केंद्र में एनडीए की सरकार बनने की सारी तैयारियां हो चुकी है और बीजेपी की कोशिश ये है कि जितने भी स्वतंत्र उम्मीदवार यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए हैं उन्हें अपने पाले में करे। राजस्थान से उनकी निगाह भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी के राजकुमार रौत पर भी है। राजकुमार रौत हमारे साथ है जो कि सांसद चुने गए हैं बांसवाड़ा से। राजकुमार जी, पहला सवाल, पहले तो आपको बधाई, जीत की, शानदार जीत की बधाई। धन्यवाद। एनडीए में रहेंगे या इंडिया में, सबसे बड़ा सवाल। सब सवाल यही पूछ रहे, बात क्या है ये इसमें। एक्चुअली हम स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र रह के हमारे क्षेत्र की जो डिमांड है उन डिमांडों के आधार पे काम करेंगे। एक बार परीक्षा करेंगे सबकी, और इसके बाद लगेगा हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पे अगर बात करेंगे, अगर कोई पॉसिबिलिटी बैठेगी तो हमारा संगठन के लोग तय करेंगे, इसके बाद आगे बात बढ़ेगी इसमें। हाँ बताओ। बीजेपी के नेता तो एक एक सांसद जो चुनकर आए हैं, खास तौर पर निर्दलीय और आप जैसे सांसद जो कि न तो इंडिया में है न एनडीए में है, उन पर काफी निगाह रखे हुए, उनसे कांटेक्ट में। क्या कोई इस तरह का कांटेक्ट भी है वो आपसे? कांटेक्ट तो कई प्रकार के फोन आ रहे हैं। हम एक ही चाह रहे हैं, हम हमारा हित नहीं चाहेंगे, हमारे क्षेत्र का हित, साथ ही पूरे देश का हित। नेशनल पार्टियां जो हैं, कांग्रेस से बीजेपी, एक तरफ उन्होंने, एक ने इंडिया बनाया है, एक ने इंडिया बनाया है। इन सबको एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, ये देश किसी विशेष पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, ये जनता का देश, हमारा सबका देश है। इसको मजबूत बनाना है। पिछले 10 सालों के अंदर देश के अंदर जो तानाशाही हुई है उसकी वजह से देश की आम जनता आहत है, दुखी है। जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, ये मुद्दे साइड में रख के अलग तरीके से चुनाव हुआ। तो देश की जो भावना है, देश के लोगों की जो भावना है, उस अनुरूप काम करेंगे हम किसी के साथ अभी नहीं जाएंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन का हमारा समर्थन उन लोगों का रहा, हमने स्वागत किया और अच्छा उनका सपोर्ट भी रहा, उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उस दौरान हमारे पार्टी का उस इंडिया गठबंधन में कोई संबंध नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव हुए, तात्कालिक कारण बने, इंडिया गठबंधन ने घोषणा की, हमने स्वागत योग्य समझा और उनका प्रॉफिट भी हमको मिला। जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन वो भी हमारे शर्तों के साथ, हमारे मुद्दों के साथ उनके साथ जाएंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियां बार बार चुनाव प्रचार के लिए जब आदिवासी इलाके में वागड़ उसमें इलाके में आई थी, मेवाड़ में, तब एक बात कह रही थी कि आदिवासियों का सबसे पहले जमीन पर हक है। यानी कि दोनों ही आप लोगों के लिए जो आपकी डिमांड है उसी को लेकर बात कर रही थी, तो थोड़ा तो कहीं सॉफ्ट। देखो, जो जो बात आज से पहले, आज से मतलब 20-25 साल पहले करनी चाहिए थी, वो आज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। इसके बाद ही कांग्रेस बीजेपी बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल के गए हैं। ठीक है, पहले एक चीज देखना पड़ेगा, भाजपा कभी भी आदिवासी को आदिवासी नहीं कहती थी, वनवासी बंधु कहती थी, वनवासी बंधु कहती थी। लेकिन पिछला हमारा जो मूवमेंट आया, इसके बाद भाजपा के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस इलाके के अंदर भाजपा ने ट्रेड चेंज कर दिया और वो भी कहने लगे आदिवासी भाइयों। पहले आदिवासी नहीं बोलते थे वो लोग। एक्चुअली पूर्व में कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, लेकिन लोकल जो लीडर रहे कांग्रेस बीजेपी के, उन्होंने शोषण करने का काम किया है, अत्याचार किया है। आदिवासी के नाम से केंद्र से, राज्य से बजट आया, उसको कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया है। तो हम लोगों ने ठान लिया है, युवाओं ने ठान लिया है कि सूद समेत वसूल करना है। और जिन लोगों ने आदिवासियों के नाम से आदिवासी का सर्टिफिकेट लगा के लोकसभा में, राज्यसभा में, यहाँ जयपुर आए हैं, इन सभी लोगों का रगड़ा निकाल देना, सूद समेत वसूल करने का ठान लिया लोगों ने। रगड़ा निकालने की बात करें, आपके जो सीट थी उस पर सबकी निगाहें थी। आदिवासियों का सरदार कौन होगा? शायद ये खबरें भी आपने उस वक्त सुनी थी, पढ़ी थी। सरदार बन गए अब तो, क्योंकि कांग्रेस के जो एक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे उनको भी हरा दिया और अपने आप में बाहुबली टाइप ही कहे जाते थे आपके इलाके में। बिल्कुल, देखो ये लोकतंत्र है। आपने कहा सरदार, भले न्यूज ने छापा, अच्छी बात है मेरे लिए, लेकिन मैं अपने आप को सरदार मानना पसंद नहीं करूंगा, मैं सेवक मानना पसंद करूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं 2 बार विधायक बना इस उम्र में, अभी सांसद बनाया, तो लोग मेरे साथ हैं और लोग तब तक मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं सही काम करूंगा, लोगों की भावना के अनुरूप काम करूंगा। तो अवश्य मैं एक सेवक बन के काम करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा काम करूंगा। भले इंडिया में जाए, इंडिया में नहीं जाए, स्वतंत्र रहे, कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग स्वतंत्र लेके लड़ेंगे और अवश्य सरकार भले इंडिया की बनाए या जरूर हो सकता है इंडिया बना ले, लेकिन हमारे जो काम है वो काम हम धरातल पे करा लेंगे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 ही विधानसभा चुनाव में देखा कि आपकी पार्टी लगातार बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही थी, लगातार अपनी संख्या को भी बढ़ाती रही है। अब एक जो सबसे बड़ी बात आप अपने जनता के बीच में, अपने मतदाताओं के बीच में बता रहे थे, भील प्रदेश की, क्या अब तो आप सांसद बन गए, लोकसभा तक अपनी बात, इसी बात को पहुंचा पाएंगे?
देखो ये जो मुद्दा है ये सिर्फ मेरे द्वारा प्लांटेड किया हुआ मुद्दा नहीं है, या किसी व्यक्ति विशेष वर्तमान में जो तैयार किया हुआ मुद्दा नहीं है। ये लंबे समय से डिमांड चल रही है, लेकिन दिक्कत ये होगी कि ये डिमांड जयपुर दिल्ली तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए लोगों को नया लगता है। हमें इस मुद्दे को समझने के लिए, इस डिमांड को समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। आज़ादी से पहले मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, जो आज पॉलिटिकली लोग, कांग्रेस बीजेपी के लोग उसका फ़ायदा लेते हैं, पॉलिटिकली फ़ायदा लेते हैं, वहाँ सभा करके लोगों को इमोशनली बुला के पॉलिटिकली फ़ायदा लेते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री नहीं जानी आज तक। वहाँ पर भक्ति आंदोलन के नेतृत्व में, गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हुआ कहते हैं। भक्ति आंदोलन हुआ और अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और 1500 आदिवासी मारे गए। हमारा जो सरकारी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें भी 4 लाइनों में ये इतिहास समझ लिया। क्या है कि गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन हुआ और भक्ति आंदोलन में 1500 आदिवासी मारे गए। एक लॉजिकली सोचे, क्या भक्ति करने से अंग्रेजों को दिक्कत था? आदिवासी समाज भक्ति कर रहा था, हवन पूजा कर रहा था, क्या उस बात के लिए अंग्रेजों को दिक्कत था क्या? पूरे देश के अंदर इतिहास में देखा जाएगा कि भक्ति करने से किसी ने किसी पे गोली नहीं चलाई है। उस समय भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, जो सामंतवादी शासन व्यवस्था भी उस दौरान कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अस्तित्व में था। कहीं न कहीं संधि के द्वारा सामंती और अंग्रेजी शासन व्यवस्था चल रहा था। तो उस दौरान गोविंद गुरु महाराज ने और वहाँ के भीलों ने ये तय किया था कि हमारा भील प्रांत बनना चाहिए, अलग से भील प्रांत। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी उन्होंने कि अलग से भील प्रांत बने, हम तुम्हारे कब्जे में, सामंतवादी कब्जे में नहीं रहेंगे। तो ये मुद्दा था विशेष। तो ये 1500 आदिवासियों का जो शहीद हुए, बलिदान हुए भील प्रदेश के लिए, तो आज़ादी के बाद इस डिमांड को ख़त्म कर दिया गया था। आज बांसवाड़ा डूंगरपुर के आदिवासी को जयपुर आना पड़ रहा है। हमारा आदिवासी मध्य प्रदेश के आदिवासी शादी कर रहा है बॉर्डर पे, गुजरात के आदिवासी शादी कर रहा है। कल्चर एक है तीनों स्टेटों का, बोली भाषा एक है, मतलब खान पान एक है, भौगोलिक परिक्षेत्र एक है। इस बात को आज़ादी के बाद ही भील प्रदेश बनना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने नहीं ध्यान दिया। तो उस डिमांड, पुरानी डिमांड है, उसको हम आगे बढ़ा रहे और अवश्य कराएंगे इसको पूरा। एक चीज़ और, आज आप किरोड़ी लाल मीणा जी से मिल के आए, भजन लाल सरकार जी के मंत्री से। उन्होंने चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ा ऐलान किया था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो जिता नहीं पाए थे जितना उन्होंने प्रण लिया था। समझाने गए थे आप? मैं पूछने गया था इस्तीफा कब तक दे रहे हैं। एक्चुअली किरोड़ी लाल जी अच्छे लीडर हैं, संघर्षशील लीडर है। पिछले कई टर्म्स देखा मैंने 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इससे पहले भी मैंने उनको जानता हूँ। 2013 से मैं जो कॉलेज प्रेसिडेंट था उस दौरान से जानता हूँ। कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी अन्याय होता है, वहाँ जाके खड़े रहता था ये बंदा, लड़ता था जोरदार तरीके से और उस व्यक्ति को न्याय दिलाता था। हमारे आदिवासी इलाके में भी कहीं भी कुछ घटनाक्रम हुआ, आदमी आके खड़ा रहता था और न्याय दिलाता था। लेकिन सरकार बनते चुप हो गए बिल्कुल। आज अन्याय हो रहा है, आज डिम्पल मीना, कई ऐसे घटनाक्रम हैं, वो चुप हो गए। और भजन लाल जी की सरकार जो बनी हुई है, शुरुआत से लगा के नीचे तक देखा जाए तो सारा मंत्रिमंडल फेल हुआ है। सत्र चला हमारा, उस सत्र में देखा एक भी मंत्री सही तरीके से जवाब नहीं दे पाया, परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है, और हम लोगों को उल्टा परेशान करने का काम किया। इन लोगों को लगता था कि ये लोग कर्मचारियों को ट्रांसफर कर देंगे, उनको कुछ काम नहीं देंगे। ऐसे लोगों की सलाह ली आदिवासी इलाके से भजन लाल जी ने, जो जनता ने उसको नकार दिया गया है। इन लोगों के भरोसे सरकार चलाना चाह रहे, इन लोगों का फीडबैक लेके गवर्नमेंट की स्कीम लाना चाह रहे। तो हम कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चला पाओगे, या तो सुधारा कर लो, या सभी सीएम साहब से लगा के सब इस्तीफा दे दो, और कोई उपाय नहीं। हाँ, कोई उपाय नहीं है। और आज देख सकते हो परिणाम क्या रहा, कहीं ना कहीं वही रहा। हम लोगों को भी परेशान नहीं किया। हो सकता है हम लोग भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते। एक आखिरी सवाल राजकुमार जी आपसे, आपका दिल किसके साथ रहने के लिए कर रहा है? क्योंकि एनडीए या इंडिया गठबंधन, आपका दिल, आपके लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपने देखो गोल मोल जवाब दिया कि हम वेट एंड वॉच की करेंगे पहले। मेरा दिल तो मेरी जनता का जो भावना कह रही है उसके साथ रहने का कर रहा है। मतलब ये सुन, राजकुमार रोत का जो दिल है वो राजकुमार रोत के साथ ही रहना पसंद कर रहा है। अभी हम स्वतंत्र रहेंगे। इंडिया गठबंधन का हमारा कहीं का समर्थन रहा तो जरूरत पड़ने पर, वो सरकार तो बना नहीं रही अभी, उनको जरूरत तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारे मुद्दों के आधार पे उनको समर्थन देंगे। उस समय हमारा पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे। एक छोटी सी बात और बताइए ना, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, मुझे इंडिया गठबंधन की बैठक में तक नहीं बुलाया था, मेरा अपमान किया गया था। क्या आपको भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा है? बुला लेना चाहिए था। देखो हम लोग, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं है, मैंने कहीं जाने का ही नहीं सोचा है, तो मुझे वहाँ नहीं बुलावा नहीं आएगा तो मेरा अपमान होगा। अब मैंने सोचा ही नहीं है तो बुलाया ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हम लोग स्वतंत्र थे,
और इंडिया गठबंधन जो पार्टी बनी थी, रजिस्टर्ड थी, उन्हीं पार्टी को बुलाया। हम तो इस लिस्ट में थे ही नहीं, नाम था ही नहीं। वो तो चुनाव के दौरान परिस्थितियां बनी, इसलिए ये चीजें हुई है। इसलिए हम स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। जरूरत पड़ने पर हमारे डिसाइड करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं फिर से घुमा फिरा के एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। सीधा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मोदी जी ने या भजनलाल जी ने या कहें कि राहुल गांधी जी या अशोक गहलोत या सचिन पायलट, किसने बधाई दी सर जीतने के बाद? क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि आपका। मेरे पास व्यक्ति से किसी की बधाई नहीं आई। एक्चुअली मैं जरूर आज अशोक गहलोत जी से मिलने गया था, क्योंकि वो बीमार हैं। वो हमारे पुराने सीएम रहे हैं, हमारे सदन के साथी रहे हैं। तो मैं उनसे सीएम साहब से मुलाकात करने गया था, क्योंकि वो बीमार थे। किरोड़ीलाल जी से भी मुलाकात, क्योंकि वो भी बीमार थे, उनको भी चोट लगी हुई थी। तो व्यक्ति से मुलाकात करने गए थे। बाकी ऐसा कोई विशेष मेरी और किसी का कोई बधाई नहीं आई। भारतीय आदिवासी पार्टी के सुप्रीमो और बांसवाड़ा से सांसद, नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार राउत साफ तौर पे कह रहे हैं कि फिलहाल तो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि न तो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे न एनडीए में। वक्त का इंतजार करेंगे और वक्त के हिसाब से फैसला लेंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।